5 दिन पहले तक तो तुम दोनों की बात हो रही थी। ये लप्पू को किसने बताया? ये जगत भैया को किसने बताया? है ना, सोचने वाली बात है। तो यस गाइस, स्वागत है आप सबका फिर एक बार प्रभा जी के साथ। ये गुत्थी, ये जो है ना कंट्रोवर्सी 2.0, ये गुत्थी जितनी भी हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं ये उतनी ही उलझती जा रही है। बस ये सुलझेगी सिर्फ एक बात से सुलझेगी, अगर जीजा तुम सही हो और तुम्हारा इस कंट्रोवर्सी में कोई हाथ नहीं है। जैसे कि जगत भैया ने तुम पे इल्ज़ाम लगाया है कि तुम दोनों मिले हुए हो और तुम दोनों गेम खेल रहे हो। हमें तो देखो पता है कि यहाँ पे सबसे बड़ा गेमर कौन है। अगर आपका जीजा जी, अगर आपका इसमें कोई हाथ नहीं है तो आप चुपचाप बैठ जाओ। आप चुपचाप बैठ जाओ, ना कोई वीडियो लाओ, ना कोई रिकॉर्डिंग लाओ, ना कोई व्लॉग लाओ, जो कि आपके पास, सॉरी व्लॉग बोल रही हूँ, वीडियो लाओ, क्योंकि हमको पता है कि आपके पास उतना सारा है नहीं जितना जो है ना खजाना इनके पास है। तो भाई, जिस आदमी को इसने इतनी भरी कंट्रोवर्सी में और इतना इज्जत उछालने के बाद भी अनब्लॉक किया था, जो कि ये अपने ही बातों में कल इन्होंने बहुत सबसे ज़्यादा सबूत कल है ना हमारे जगत भैया दे के गए हैं कि वो किस तरह, और अभी भी कांटेक्ट में दोनों फॉर श्योर है। नहीं तो ये जो बात है ये कौन बताता कि अभी तक 5 दिन पहले विथ डिटेल उनको पता है कि वो आपके कांटेक्ट, आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, है ना। और आप पे भी ये सवाल बनता है, अगर वो ये बोल रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में थे तो आप भी ये अभी बता के जो है ना कि आप कांटेक्ट में कैसे थे, क्या थे। और ये कंट्रोवर्सी आप यहीं पे फुल स्टॉप करके एंड कर दीजिए जीजा जी, अगर आप सच्चे हैं तो, कि भाई मैं किस तरह से कांटेक्ट में था, चैनल के लिए था, इसके लिए था, उसके लिए था, अभी मुझे किसी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। तुम दोनों अपने रास्ते जाओ, मुझे अपने रास्ते जाने दो, अगर आप सही है तो। और देखिए कैसे जिज्जी के बुलाते ही जिज्जी ने पुकारा है, तो जिज्जी ने गुहार लगाई है, जिज्जी ने इमोशनल कार्ड खेल के बिल से निकाला है ना। बिल से कहिए या फिर सोते हुए को कहिए या फिर कुछ भी कहिए, है ना। लप्पू को बाहर निकाला है, जगत भैया को बाहर निकाला है और वो निकलेगा, क्योंकि वो दोनों कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते। नहीं, वो बोलते हैं ना, चोर चोरी से जाए पर सीना चोरी से नहीं जाए। और जिस शरीर मुंह खून लगता है ना वो कभी भी ये नहीं होता। एक बार बोलते हैं ना इसके मुंह खून लग गया ना तो वो कभी भी नहीं छूटता ना, तो वो वाली बात है। तो जीजा जी अपना मान सम्मान लेके ना आप साइड में हो जाइए, अगर आप सच्चे हो और इसमें आपका कोई हाथ नहीं है। फिर देखिएगा इनका कैसा रायता फैलता है। और मैं बोलती हूँ ना, नहीं रह सकती जगत जी रियली डिसअपॉइंटेड। जो भी कल जगत भैया ने अपना पक्ष रखा है उसमें साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि तुम उनको लाई हो यहाँ पे अपना पक्ष रखने के लिए। आपने गुहार लगाई है, आपके गुहार के चलते ही वो आदमी बाहर निकला है आपका पक्ष रखने। और कहीं ना कहीं वो आपका तब से, जब से उसने कम्युनिटी डाली थी सिंपैथेटिक इसमें या फिर कुछ भी बोलिए, जब जगत जीजा ने कम्युनिटी डाली है उस कम्युनिटी से बिल्कुल लप्पू बौखलाया है, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि कभी कोई भी आपके इर्द गिर्द आपको कोई भी भावनात्मक रूप से, इमोशनल रूप से कभी कोई सपोर्ट दे। तब से वो ट्रिगर होके, तब से वो सारे कुछ ये जो चीज़ें हैं ना आपकी, ये बाहर निकाली गई है या फिर क्या है, ये तो जब तक अभी ठोस सबूत और प्रूफ अभी आते नहीं हैं तो तब तक हम ये नहीं कह सकते। पर ये फॉर श्योर कह सकते हैं कि यस, आप दोनों अभी भी अब एक दूसरे के ज़िंदगी में ब्लॉक नहीं, आप दोनों अभी भी एक दूसरे के ज़िंदगी में अनब्लॉक ही हो।
जैसे कि उन्होंने आपने पुकार गुहार लगाई है, जैसे कि जीजा और सारा एक के बाद एक डंके की चोट पर अपनी सारा पक्ष ला रहे थे, तो आप बौखला के आपने जो गुहार लगाई है और वो गुहार के चलते साहब ने, आपका वीडियो आना था, आप आंदोलन पे बैठने वाली थी, आप बहुत सारी चीज़ें करने वाली थी, पर आप कौन से आंदोलन पे बैठ के आपने किसको पुकारा, आपने किसके नारे लगाए, और वो नारे लगाते ही वो आदमी खुद आके आपका आंदोलन पे बैठ गया, कार में, अपनी गाड़ी में आपके आंदोलन पे बैठ गया और आपके नाम के वो नारे बिल्कुल लगा रहा था पूरे वाइटी में, जैसे कि आपने उनको क्लीन चिट दिया था, वो भी किस तरह से वो आपके ऊपर कम, जैसे कि आप भी उसके ऊपर कम और सामने वाले पे ज़्यादा, वो भी वही कर रहा था, आपके ऊपर कम और सामने वाले पे ज़्यादा इल्ज़ाम लगा रहा था। तो जो कल रात आप आके जो वुमन कार्ड खेल के आंसू बहा रही थी, कि आप ही एक वुमन हो, कि आप ही एक औरत हो, कि आपको उस औरत के आंसू नहीं दिखाई, उस औरत का दुख नहीं दिखाई देता है ना, उस मनीषा का दुख आपको दिखाई नहीं देता। जो भी बोलिए, आप है ना कभी मूव ऑन नहीं हुई थी, और आपने जो बोला है ना कि आप उसकी ज़िंदगी में ना जाके ही मानोगे, सच में आप उसकी ज़िंदगी में जाके ही मानोगे। जैसे ही अभी वो बोल रही थी कि हम अभी प्रेगनेंसी प्लान करेंगे, हम अभी सारा कुछ प्लान करेंगे, हम अभी आगे अपनी ज़िंदगी गृहस्थ जीवन बढ़ाएंगे, बस मैडम जी आप आ गई, आपको क्या बोलना है वो भी वैसा है। तो लप्पी जी, अगर आप अभी भी, तुमको दिमाग है ना गोपी बहू, अभी भी दिमाग है ना, तो दहाड़ो, ज़रा दहाड़ो और अपने पति को है ना अपने इसमें रखो, कि उस औरत का भले उधर जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुम उसका पक्ष लेने जाओगे नहीं, वो अपना देख लेगी, जो रायता वो खुद फैला रही है वो खुद अपना समेटेगी। जब तुमको समझौते के करार पे पुलिस स्टेशन में तुमको मना किया है पक्ष रखना, तो आप किस हक से अभी आके पक्ष रख रहे हो, कि अभी वो आपके ऊपर समझौते के करार को आपने ये किया है, क्या बोलते हैं उसको, आपने माना नहीं है, उसको आपने आके पक्ष रख के खारिज किया है, क्या वो अभी आपके ऊपर लीगल नहीं जा सकती? कि आपने तो तोड़ दिया समझौता का करारनामा, है ना, कि अभी वो आपके ऊपर लीगल नहीं जा सकती थी, जो नहीं जाएगी, जो आंदोलन पे बैठने वाली थी महल के लिए, हाँ, आंदोलन पे जो महल के लिए बैठने वाली थी, जिसने आपको लीगली बॉन्ड किया था, मतलब एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपके बीच हुई थी शायद पुलिस स्टेशन में, कि आप कुछ नहीं बोलोगे, तो उसने तो आपको, आज तो आपने बहुत कुछ बोला है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कि एंगेजमेंट के रिंग अभी तक, आपको क्या हक है, क्या हक है, कौन बोलता है कि आप एंगेजमेंट के रिंग अभी भी पहने हो, और आपको गुस्सा और ये बौखलाए हो कि उसने कहा कि मेरी तो तुमने एंगेजमेंट की सारी वीडियोस डिलीट कर दी, पर तुमने अभी भी जगत भैया के, लप्पू के वीडियोस कैसे रख दिए, क्यों कमा रही हो? भाई साहब आप समझिए जीजा जी कि वो क्यों रखी है अभी तक, क्योंकि उसने कभी भी अपनी ज़िंदगी से उसको ब्लॉक किया नहीं है, वो अभी भी अनब्लॉक्ड है, नॉट ऑल्सो इन द, मे बी इन द मोबाइल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ, पर ऑल्सो इन द लाइफ ही इज़ अनब्लॉक्ड, और वो रहेगा, और ये उसके ज़िंदगी में ये अरमान मलिक स्टोरी बन के रहेंगे, ये कभी भी एक दूसरे से मूव ऑन नहीं होंगे। और जो औरत मूव ऑन होती है वो, और जिसने इतना सेशन, इतना डिप्रेशन, सारा ये कुछ सब नाटक था, कुछ मैं बिलीव नहीं करती, रियली अ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। अगर कुछ ऐसा होता और कुछ गुजरा ज़माना ऐसा आता और जिस आदमी ने इतना घटियापंती करता, तो उसको मैं और गुहार लगाऊंगी, भाड़ में गया वो मेरे लिए। मैं बोलूँगी कि अभी मेरा इस आदमी से कोई भी अगर कोई एलिगेशन लाता, वीडियो लाता या फिर कुछ भी लाता, वो जो मतलब कंट्रोवर्सी थी पिछली मेरे सामने लाता और मुझे बोलता कि ये फिर से आ रहा है, तो मैं सिर्फ एक ही बोलती, आई हैव नथिंग टू डू विथ पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी। उस आदमी और उसके वो पिछले रिलेटेड मुझे कुछ भी जवाब नहीं देना है, ना ही मेरे परिवार से इसका कोई जवाब देगा। आपको दुनिया को इसके बारे में जो बात करनी है, जितना अपना दिमाग खपाना है, आप सब लोग खपाइए, मुझे एक भी जवाब नहीं देना है। तो क्या कर लेते रिएक्शन वाले और क्या कर लेती जनता, पर नहीं, मैडम को पोक कर करके ये दिखाना था कहीं ना कहीं गोपी बहू को कि देख, आज भी मेरी एक आवाज़ पे ना वो दौड़ा चला आता है। जगत दीदी तुम क्या समझते हो रे, हम क्या इधर ये बैठे हैं क्या? हाँ, क्या होता है मूव ऑन होने वाली औरत ऐसी होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती। मूव ऑन होने वाली औरत कभी भी उस आदमी का किसी भी तरह से शक्ल नहीं देखती, ना ही सामने वाला बोलती है, ना ही आमने वाला बोलती है। तो है ना, कल आपने एक उसको गुहार लगा के आपने मदद के लिए बुलाया है,
पर हमको ये बिल्कुल समझ में आया है उसकी सारी बातों से कि वो किस लिए आया था, और अभी भी वो आपसे टच में बिल्कुल है। 5 दिन पहले जीजा जी के टच में थे आप, तो आज तक टिल द मोमेंट आप दोनों एक दूसरे के टच में हैं, ये हम बोलते हैं। क्या ये आप प्रूफ करोगे कि आप टच में नहीं है? अभी तो ये आपको प्रूफ करना होगा उस गोपी बहू को जिसके लिए आप कल अपने लिए वुमन कार्ड खेल के रो रही थी। क्या वो औरत नहीं है जिसके पति का पीछा तुम आज भी नहीं छोड़ रही हो? हर कंट्रोवर्सी में बिना मतलब के उसको आज भी बुला के घसीटती हो। हाँ, आज भी बुला के घसीटती हो तुम। और क्या तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बेटी के लिए निभा रही हो? तुम इस उम्र में भी तुम अपनी ऐसी वैसी फ़ोटो वायरल करती हो। एक से बोलती हो मुझे नेकलेस चाहिए और दूसरे से बोलती हो कि उसका अंगूठी नहीं पहनूंगी, घुटन होती है मुझे। क्या दोगलापन है यार तुम्हारा, क्या दोगलापन है? और किस मुंह से कहती हो कि जनता तुम्हारा पक्ष सुने? तुम कभी अपना पक्ष और अपना हरकतें देखी हो, जस्टिफाइड की हो? हाँ, चुप बैठ जाती, कोई कुछ भी लाए। तुमको पता है कि तुम पे ऐसे ना वैसे, और खुद अपनी फ्रेंड्स का ही कीचड़ उछाल रही हो तुम। इसके पति का इधर विदेश में है, उसके पति का उधर विदेश में है। अरे तुम्हारा यहाँ पे अभी भी कितना है वो देखो। 40-42 उम्र में 15-16 साल की बेटी होती जिसके अभी बॉयफ्रेंड्स होते हैं, इस उम्र में तुम अपना शेयरिंग कर रही हो अपने कुछ फोटोज़ और कुछ ये सारे गंदे गंदे। क्या तुम ये करोगी यार? क्या तुम अपने लिए ये रखोगी और तुम्हारे घर वाले और तुम्हारा भाई? हाँ, क्या मुंह से तुम फिर से आ जाते हो सोशल मीडिया पे? डोंट आंसर टू एनी काइंड ऑफ अ कंट्रोवर्सी और डोंट आंसर टू एनी काइंड ऑफ एन एलिगेशंस। आप क्रिएटर हो, ब्लॉगर हो, यहाँ पे आपको एक ना आने का आपके ऊपर आएंगे। अगर आप सच में मूव ऑन होती है तो आप उस रिलेटेड एक भी व्यक्ति को एंटरटेन ही नहीं करोगे मेरे के इससे कि आपको मूव ऑन होना है, आपको पिछला तोड़ ही देना है, तो आप एंटरटेन ही नहीं करोगे। जैसे आप जवाब नहीं देती हो, चार बातें होके चुप बैठ जाती है, ठंडे बस्ते में चली जाती है, पर नहीं, क्योंकि आपको खुद चाहिए ये सब। पता नहीं क्यों चाहिए, या फिर आपको फिर से जाना है उसके ज़िंदगी में, या आप दोनों का फिर से कुछ ना कुछ प्लान है बाबा। सच में नाउ वी आर रियली डिसअपॉइंटेड, नाउ आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड विथ यू कि आपको कुछ भी सिंपैथी मिल के आपको आगे बढ़ के आपका साथ हम देना चाहेंगे या फिर आपको देखना चाहेंगे मूव ऑन होते हुए। नो, आप है ना अपने आदत से कभी भी नहीं जाओगे। और आपको जो आपने उसको बोला था ना गोपी बहू को कि लिया तो नहीं ना, मेरे पीछे था ना, मैंने किया तो नहीं ना, तो शायद इस बार आप करके दिखाओ। ऐसा सच में अभी दिल से लग रहा है, क्योंकि वो जो आके बोला है ना एक एक बातें कि 5 दिन पहले तक ये बात करती थी, ये थी, वो तो सारे प्रूफ दे रहा है। जैसे कि आज आपसे अभी गाड़ी पे बैठ के आपसे बात किया है फ़ोन पे और फिर वो लाइव आया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था, एकदम ऐसा लग रहा था। आई कैन फील इट, वी कैन रियली फील इट, है ना। तो यस गाइज, आपको क्या लगता है इस बारे में बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। यस, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।